हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का जो आपका टॉपिक है डाइसैकेराइड, उसमें हम लोग बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज सुक्रोज क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए सुक्रोज। हेडिंग क्या बना लेंगे आप? सुक्रोज। हेडिंग आप बना लो सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज, इसको आप इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? सुक्रोज बोलेंगे। अब सुक्रोज जो होती है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं केन शुगर के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? केन शुगर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि किसकी शर्करा है ये गन्ने की शर्करा है ना। ये गन्ने की क्या होती है? ये शर्करा होती है, ये गन्ने की शर्करा है, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है, इसका जो अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसका अणुसूत्र हम लोगों ने जाना है। अणुसूत्र क्या होता है इसका? इसका जो अणुसूत्र होता है आपको पता है क्या होता है? C12 होता है, H22 होता है, O कितना होता है? 11। ये इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन की संख्या 12, हाइड्रोजन की संख्या 22 होती है, ऑक्सीजन कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग देखें, इसके गुणों के बारे में हम लोग देखें, तो आपको ये जानकारी है, आपको ये मालूम है, ये जल में घुलने पे घुल जाती है। जब ये चीनी है, चीनी क्या है आपका? सुक्रोज है। तो चीनी क्या होती है? जल में घुल जाती है, यानी कि आपका सुक्रोज क्या होता है? जल में विलेय होता है। जब हम लोग सुक्रोज की बात करें, इसका मतलब चीनी की बात हो रही है, ठीक है। जल में क्या होता है? ये विलेय होता है। और ये आप देखेंगे तो व्हाइट रंग का होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और इसका जो गलनांक है, कितने ताप पर ये पिघल जाता है, इसका गलनांक जैसे बर्फ का कितना होता है? 0 डिग्री, ऐसे इसका गलनांक कितना होता है? 180 डिग्री सेल्सियस, यानी 180 डिग्री सेल्सियस नहीं भाई, डिग्री होगा ना, ठीक है ठीक है। कितना होगा? 180 डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्या होगा? गलनांक होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग इसका परीक्षण करना चाहें तो कैसे पता करेंगे? कि एक छोटा सा परीक्षण है, नॉर्मल सा, कि ये क्या है? ये सुक्रोज है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर हम लोग सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज, हम लोग क्या लेते हैं? सुक्रोज, ये सुक्रोज है। सुक्रोज को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इसको क्या किया जाए? हीट किया जाए। और कितने ताप पर गर्म करेंगे? तो गलनांक से ऊपर, इसका ना तापमान उसे क्या कर देंगे? गलनांक उससे ऊपर इसको क्या करेंगे? हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आप देखेंगे एक भूरे रंग का क्या बनता है? पदार्थ बनता है। भूरे रंग का पदार्थ यहाँ पर बनता है, ठीक है। यहाँ भूरे रंग का आपको पदार्थ प्राप्त होगा। इसका मतलब ये क्या है? ये सुक्रोज है, ठीक है। अब हम लोग, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि इसका गर्म करने पर भूरे रंग का पदार्थ बनता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग दूसरा देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में। इसके क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं? किसके? आपके सुक्रोज के रासायनिक गुणों की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। रासायनिक गुण, अब देखिए इसके पास ना, यानी कि सुक्रोज के पास 8 OH समूह होते हैं। कितने होते हैं? 8, संख्या कितनी है? 8। इसके पास 8 OH समूह होते हैं, यानी 8 हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं इसके पास, ठीक है। इसके पास 8 OH समूह होते हैं। अब ये कैसे पता करेंगे? हम लोग रिएक्शन कराते हैं, हम तो लोग ले लेते हैं C12H22O11 आपका सुक्रोज, 8 मोल हम लोग लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि आपका CH3CO का होल ट्वाइस O, ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। और पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, जिससे रिएक्शन आपकी रिवर्स होने ना पाए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ना होने पाए, एक ही दिशा में रिएक्शन होगी, तो आप पिरिडीन थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ये आपका सुक्रोज है, ये आपका कौन है? सुक्रोज है। ये किससे रिएक्शन करेगा? ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये कौन है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये पता करना है इसके पास 8 OH समूह है, या इससे कम है, या इससे ज्यादा है।
इससे कराएंगे रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे रिएक्शन, और pyridine की उपस्थिति में कराते हो रिएक्शन, तो ये से रिएक्शन करता है और यहाँ पर बनाता क्या है, C12 बनाएगा, C12 बनाएगा। और यहाँ पर H को मैंने कितना कर दिया, क्योंकि यहाँ 22 H थे, उसमें से जो 8 H थे वो एसिटिक एसिड के साथ बन के निकल गए, तो बचेंगे कितना यहाँ पर बचेंगे आपके 14 बचेंगे। और ऑक्सीजन यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया कितना, 3, क्योंकि 8 जो है जुड़ गया किसके साथ, वो जुड़ गया आपका एसिल समूह के साथ। तो इंटू इंटू यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इंटू यहाँ लिखा जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर जो 8 थे वो चले गए इसके साथ, यानी ओ एस्टर वाला बंध इसने क्या किया, बना लिया। OCH3 का यहाँ पर क्या कर देंगे आप, होल 8 कर देंगे, इसका निर्माण होता है। और साथ साथ 8 मोल आपका निर्माण हुआ था CH3COOH के साथ। इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा ये रिएक्शन कि ऐसे 8 मोल इसका हमने लिया है, 8 मोल यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ है, और ग्लूकोज के साथ 8 मोल जो एसिटिक एनहाइड्राइड थे उन्होंने एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, जल अपघटन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जल अपघटन के बारे में। हम लोग सुक्रोज का करेंगे जल अपघटन, तो दूसरी हेडिंग क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन। जल अपघटन, इसको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो, हाइड्रोलिसिस। इसको अंग्रेजी में आप बोलते हो हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। पीछे हम लोग ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपका जो सुक्रोज है फार्मूला है C12H22O11, यानी C12H22O11। इसकी रिएक्शन आप क्या करोगे, इसको जल से, यानी इसको आप जल में क्या कर दो, घोल दो, और किसकी उपस्थिति में, थोड़ा सा एसिड मिला लेंगे। हमने यहाँ पर HCl को इसमें ऐड कर लिया। रिएक्शन ये आपकी होगी जल अपघटन। ये आपका कौन है, ये आपका सुक्रोज है। ये कौन है, ये सुक्रोज है। और ये आपका कौन है, ये वाटर है। इसके साथ रिएक्शन यानी हाइड्रोलिसिस हो रही है, और आपको मिलता है C6H12O6। दूसरा मॉलिक्यूल भी आपको मिलेगा, दूसरा अणु भी आपको मिलेगा C6H12O6। एक को बोला जाता है ग्लूकोज, एक को बोला जाता है ग्लूकोज, एक को बोला जाता है फ्रक्टोज। यानी एक ग्लूकोज मिलेगा तो दूसरा कौन मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपका सुक्रोज है ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। लेकिन जब ये विलयन में घोल देते हैं, घोलने के बाद ये उसका जो घूर्णन है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रतीप शर्करा। क्या बोलते हैं, प्रतीप शर्करा, क्योंकि घूर्णन इसका जल में घोलने के बाद बदल जाता है। इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। प्रतीप को क्या बोल रहे हैं, इनवर्ट हो जाता है, इनवर्ट शुगर। ठीक, यानी ठोस अवस्था में इसका घूर्णन अलग है ना। विलयन में घोलते ही, जल में घोलते ही क्या हो जाएगा, ये इनवर्ट शुगर कहा जाएगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानते हैं ऐसा इसको क्यों बोला जा रहा है, ऐसा इसको क्यों बोला जा रहा है कि ये क्या है, ये प्रतीप शर्करा है, इनवर्ट शुगर है। चलिए देखते हैं। देखिए आपका जो सुक्रोज है, सुक्रोज इसका फार्मूला आपको पता है C12H22O11। सुक्रोज को हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे जल अपघटन, इसका हम कर देंगे जल अपघटन। तो सुक्रोज का जल अपघटन कर देने से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ग्लूकोज। आपको पहला अणु किसका मिलेगा, ग्लूकोज। और दूसरा आपको किसका मिलेगा भाई, फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिल करके सुक्रोज बनाए थे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको मिलते हैं। और आपका जो सुक्रोज है, आपका जो सुक्रोज है मैंने आपको बताया अभी, ये होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ये होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। अब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी तरफ यानी कि सुई, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, क्लॉक वाइज घुमाता है, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी आपका होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ये भी आपका होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है। और आपका लेकिन जो फ्रक्टोज है
ये आपका होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं तरफ क्या करता है, घुमा देता है, इसलिए उसको बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, अभी कितना घुमाता है, इसका जो स्पेसिफिक एंगल है, ठीक, कितना होता है ये, प्लस 52 कितना 5 डिग्री क्या करता है, घुमाता है क्लॉकवाइज। और आपका फ्रक्टोज क्या करता है, -92.4 डिग्री क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखा जाएगा, ग्लूकोज ने +52 यानी कि दक्षिणावर्त में घुमा दिया कितना, 52.5, फ्रक्टोज ने क्या किया 92.4 घुमा दिया। तो ओवरऑल हमको घूर्णन कितना मिलेगा, ओवरऑल उस बिलियन के द्वारा कितना घूर्णन हमको यहाँ पर मिलेगा, तो कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा कुल घूर्णन की बात हो रही है, कुल कितना घूर्णन हुआ, दोनों ने मिल करके कितना घूर्णन किया। ठीक है, देखेंगे ये प्लस एक का माइनस है, तो ओवरऑल अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा माइनस का 39.9 डिग्री, इतना आपको रोटेशन यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि ये माइनस क्या बताता है, माइनस आपको ये बताता है कि इसका जो घूर्णन है क्या होगा, वो वाम ध्रुवण घूर्णन, बिलियन का घूर्णन कैसा है, बिलियन जो हमारे पास है ये कैसा है, वो वाम ध्रुवण घूर्णन की तरह वो व्यवहार कर रहा है। जब अकेले केवल सुक्रोज था तो क्या था, वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था, सुक्रोज आपका क्या था, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था। लेकिन इसका विलयन क्या हो गया भाई, वाम ध्रुवण घूर्णन हो गया, क्योंकि ग्लूकोज ने प्लस घुमाया, फ्रक्टोज ने माइनस घुमाया, और यहाँ पर माइनस फ्रक्टोज का ज्यादा है, तो ओवरऑल जो घूर्णन मिलता है वो माइनस मिलता है। तो सुक्रोज आपका पहले दक्षिण ध्रुव घूर्णक था, अब क्या हो गया, वाम ध्रुव घूर्णक, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये प्रतीप शर्करा है, इनवर्ट शुगर है, क्योंकि इसका घूर्णन जल में घोलने के बाद बदल जाता है। ओके, ठीक है ना। और वाम ध्रुवण घूर्णक को आप इंग्लिश में क्या कहते हो भाई, लीवो रोटेटरी, इसको आप क्या कहते हो, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी इसको आप बोलते हो, है ना। यानी इसको आप स्मॉल एल भी बोलते हो, इसमें इसको आप क्या बोलते हो, माइनस भी बोलते हो। और ये आपका जो ये सुक्रोज है, इसको आप क्या बोलोगे भाई, इसको आप बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। दक्षिण घूर्णक को आप क्या बोलते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको आप स्मॉल यल से डी से प्रदर्शित कर दो, या किससे कर दो आप, या इसको आप प्लस से प्रदर्शित कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी भाई, ये तो हो गई बात इसके प्रतीप शर्करा होने की, इनवर्ट शुगर होने की। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब आगे जानते हैं इसकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, सुक्रोज की संरचना कैसी होती है। तो आप हेडिंग छोटी सी आप बना लो, क्या संरचना इसकी सुक्रोज की, तो आप हेडिंग बना लो सुक्रोज की संरचना, आप हेडिंग बना लो सुक्रोज की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज आप हेडिंग बना लीजिए। चलिए भाई, अब जानते हैं सुक्रोज की संरचना होती कैसी है। तो ध्यान देना, सुक्रोज में आपका अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा फ्रक्टोज होता है ना। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि आपका जो सुक्रोज है उस वो किससे मिलके बना है, आपको ये पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, लेकिन जो ग्लूकोज है वो कौन सा वाला, अल्फा वाला बीटा वाला, तो अल्फा, तो इसमें अल्फा ग्लूकोज होता है, इसमें कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है। और जो फ्रक्टोज है वो कौन सा है, वो आपका बीटा वाला कौन सा है, फ्रक्टोज है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो आपका अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है, उसको हम लोग डिटेल में अगर जाने तो क्या होता है, वो अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज कहा जाता है ना। यानी आपका जो अल्फा ग्लूकोज है वो अल्फा, फिर यहाँ पर डी प्लस, मैंने बताया था ना अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, पायरेनोज कहा जाता है। और आपका जो फ्रक्टोज है उसको बोलेंगे बीटा, डी है लेकिन माइनस है, और ये फ्रक्टोज से कहाँ से बना था, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों जुड़ते हैं, और कहाँ पर जुड़ते हैं, ये एनोमेरिक कार्बन पर जुड़ते हैं।
तो जाके क्या होता है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, बनता है। ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दूं, दोनों की स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दूं। देखो, ये इस तरीके से आपने बनाया था, है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे, और यहाँ पर क्या थे, इस तरीके से हमने बॉन्ड लगाए थे। ठीक, अब यहाँ पर क्या था, अल्फा की बात हो रही है, अल्फा में ओ एच किधर था, राइट साइड, तो राइट वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे, और यहाँ पर हो जाएगा एच, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर क्या था, ओ एच नीचे था, एच ऊपर था, और 3 पर एच कहाँ पर था, दाहिने, तो चला जाएगा नीचे, ओ एच बाएं था, चला जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पर ओ एच दाहिने था तो नीचे, एच ऊपर, फिर यहाँ पर एच लगा हुआ है, और ये है आपका CH2OH। ये आपका है स्ट्रक्चर किसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। और आपका जो फ्रक्टोज है वो बीटा वाला है, तो ध्यान देना, आपने बनाया था ये फ्यूरान वाला स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का, इस तरीके से आपने ऐसे बनाया था स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पर देखो ये बीटा है, बीटा का मतलब OH किधर होगा, इसका OH होगा बाईं तरफ, तो चला जाएगा ऊपर, और ये जो CH2OH है चला जाएगा नीचे। कार्बन नंबर 1 हो गया, 2, 3 पर जो था यस किधर था, राइट, तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, OH चला जाएगा ऊपर। बाकी सब में OH किधर था, OH था आपका राइट साइड, तो चला जाएगा नीचे, और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पर आपका ये H होगा, और O तो चला गया एनोमेरिक कार्बन से बॉन्ड बनाने, और इधर आपका है CH2OH, इधर आपका है CH2OH। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बना रखे हैं, इन स्ट्रक्चर्स के नाम क्या हैं, इसका नाम आप ही आपने देखा, अल्फा डी और प्लस बोलेंगे ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, हिंदी में आप लिख सकते हैं, इसको आप बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्या बोलेंगे, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको मैं नंबरिंग दे दूं अगर, तो ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या होता है 4 होता है, ये क्या होता है 5, ये क्या होता है 6। और फ्रक्टोज का ये वाला आपका कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है, और ये वाला आपका 6 है ना। तो सुक्रोज में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज दोनों आपस में जुड़ते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होता है, ध्यान देना, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो जाके जुड़ेगा किससे, फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से। ये किसका कार्बन है, ये ग्लूकोज का कार्बन 1 है, और 2 किसका होगा, फ्रक्टोज का होगा, 2 किसका होगा, फ्रक्टोज का होगा। तो ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए, तो ये जो मैंने कहा था, ये वाला आपका इधर से ये कार्बन नंबर 1 है, और ये कार्बन नंबर क्या है, 2 है, इसको ला करके आपको जोड़ना है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। अब देखिए इधर साइड आप चित्र में देख रहे हो, ग्लूकोज के साइड तो नंबर 5 वाला कार्बन है, ये नंबर 5 वाला है। हमको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को, हमको इस पूरे स्ट्रक्चर को पलट लेना है, जिससे 2 क्या हो जाए, वो ग्लूकोज की साइड में आ जाएगा। तो याद रखना, जैसे हम इसको पलटेंगे 2 आएगा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 की तरफ, तो सारे जो नीचे लगाए गए हैं समूह वो चले जाएंगे ऊपर, ऊपर वाले कहाँ चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। तो देखिए मैं कैसे आपको बना के दिखाता हूँ, चलिए ग्लूकोज का बनाते हैं। ग्लूकोज का मैंने ऐसे बनाया था, आप भी इसको सीखिए इस तरीके से। 6 सदस्य क्या होती है, वलय होती है, रिंग होती है, इसमें इस तरीके से बॉन्ड लगे हुए थे, और ये अल्फा था तो ओ एच किधर था भाई, नीचे था, और यहाँ पर एच, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 का ओ एच, कार्बन नंबर 3 पर एच था राइट, तो चला जाएगा नीचे, और यहाँ पर ओ एच था, यहाँ पर एच था, यहाँ पर एच है, और यहाँ पर आपका था CH2OH। ओके, अपने फ्रक्टोज को पलटा, फ्रक्टोज को हमने पलट दिया था, क्योंकि 2 को हमको कार्बन नंबर 1 की तरफ लाना था। जब पलटने पर मैंने कहा सारा जो ग्रुप नीचे थे चले जाएंगे ऊपर। ध्यान देना, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत बारीकी समझना है। यहाँ पर बीटा डी था ना, ये कैसा था, बीटा था, तो बीटा मैं पहले नाम लिख दूं, इसका नाम था बीटा डी माइनस
फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो बीटा में OH किधर था भाई, ऊपर था, अब किधर आ जाएगा पलटने के बाद, ये आपका कार्बन नंबर 1 हो गया, ध्यान देना। मैं नंबरिंग कर दूं, कार्बन नंबर 1 और नहीं 1 नहीं, ये आपका कार्बन नंबर 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 ये है, 2 पर OH कहाँ पर था, ऊपर था, कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर CH2OH नीचे था, कहाँ आ जाएगा, ऊपर है, मैंने कहा उल्टा हो जाएगा। अब ये कार्बन नंबर 3 पर आपका H किधर था, नीचे, H चला जाएगा ऊपर, OH आ जाएगा नीचे। 4 पर H नीचे हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा, है ना। 5 पर आपका H आपका चला जाएगा ऊपर, नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका CH2OH, ठीक है। अब मैं नंबरिंग फिर से करता हूँ, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये कौन सा, ये आपका हो जाएगा ये वाला, अच्छा है ना, 4 तो आपका ये वाला है, ओके। अब हम लोग क्या करना है, ये आप इसको भी आप नाम लिख दो, इसका भी नाम क्या है, इसका नाम आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या नाम है, अल्फा है, और ये डी है, और यहाँ पर प्लस है, और ये है ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि पायरान से दिखा रहा है समानता, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये यहाँ से H और यहाँ से OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से H2O मालिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, H2O मालिक्यूल निकल जाएगा। बाकी दोनों को आपको ला करके क्या करने हैं, जोड़ देने हैं, आपको जोड़ना है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, समझिए। तो हमने इसको बना दिया इस तरीके से, जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं बगल में उसको बना दे रहा हूँ आपका, ये आपका फ्रक्टोफ्यूरेनोज है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे बॉन्ड लगे थे, अब सारे बॉन्ड क्या करेंगे, लगाएंगे। बस यहाँ पर क्या हुआ था, ये ऑक्सीजन जो फ्रक्टोज वाला था, ये दोनों से इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर तो भाई H था, यहाँ OH है, यहाँ H है, कार्बन नंबर 3 पर H नीचे, OH ऊपर, फिर OH नीचे था, H ऊपर था, यहाँ पर H लगा हुआ था, और ये था CH2OH, ओके। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका लगा हुआ था CH2OH, ये कार्बन नंबर 1 था, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पर H चला गया है ऊपर, OH आ गया है नीचे, सारा उल्टा हो गया है। फिर यहाँ पर OH ऊपर, H नीचे, फिर यहाँ पर आपका H होगा, यहाँ पर होगा CH2OH, ओके। ये आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज दोनों जुड़ करके किसका निर्माण कर लिए, दोनों मिल करके सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये दोनों के बीच से H2O, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H2O निकलता है, ठीक है। और दोनों आपस में जुड़ करके ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, ये डाइसैकराइड है। और हमने कहा था कि इसमें सुक्रोज में आपका ये सुक्रोज बन गया। सुक्रोज में कितने OH समूह होते हैं, तो आप देखो यहाँ पर 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH इसमें हो गए, और 5, और ये आपका 6, और ये आपका 7, और ये आपका 8, तो 8 OH समूह इसमें उपस्थित हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये सुक्रोज आपका सुक्रोज आपका अनपचाई शर्करा क्यों है, सुक्रोज आपका अनपचाई शर्करा क्यों है, अनपचाई शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिबल शुगर इसलिए है। आप ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन आपका यहाँ पर नंबर 1 वाला कार्बन है, नंबर 1 वाला कार्बन है, नंबर 1 वाला कार्बन कौन सा था, वो एल्डिहाइड वाला कार्बन था, ग्लूकोज का जो रिंग बनते समय यूज हुआ था। वहां का जो OH समूह था, जो कि पहले CHO समूह था, वो अब बदल गया, यहाँ पर बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, ये बॉन्ड बना लिया किसके साथ, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज के साथ, तो उसका CHO फिर से पुनः वापस नहीं आ सकता, इसलिए ये टॉलेन को, फेलिंग को, बेंडिट बिलियन को पुनः अपचयित नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोलते हैं अनपचाई
शर्करा। और ये जो बॉन्ड यहाँ पर बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, इस बॉन्ड को आप क्या नाम देते हो? इस बॉन्ड को आप क्या नाम देते हो? इसको आप नॉमेनक्लेचर कर लीजिए, इसका नाम क्या है? ठीक है, इस बॉन्ड का नाम होता है, ये कार्बन नंबर 1 से और 2 से बना है, 1,2 ग्लाइको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है ग्लूकोज यानी और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरोज के बीच। तो आपसे पूछा जाता है सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच बनने वाला बॉन्ड का नाम क्या है? तो आप बताएंगे क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताएंगे। ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में, माल्टोज के बारे में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।